को मूवमेंट करते हुए जोरदार अपनी हथेलियों को घसीटेंगे तेज, जितना तेज हो सके उतना तेज करने का प्रयास करेंगे। फिर आप पाएंगे कि आपकी अपनी बॉडी ऊर्जा से लेवल अप हो रही है। प्रयास करेंगे सभी तेज। अपने लिए हम प्रयास करें तो 100% करने का प्रयास करेंगे। तो जो आप डेली होते हैं इससे आपके अंदर पूरी बॉडी ऊर्जा से लेवल अप होने की पूरे 5 सेकंड में होंगे आपका बॉडी। तेज करेंगे लास्ट के कुछ सेकंड। लास्ट के 10 सेकंड करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे, हाथों को मूवमेंट करते हुए तेज करेंगे हम सभी। हम सबकी आंखें बंद होंगी, आप हाथों को मूवमेंट करते हुए। हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन्स बनाती हैं। दिन भर हम थकने के बाद दिन भर हमारी अलग अलग जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, और जब जैसे ही रात होती है तो एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है, वो निकलता है जो हमें अपने आप ही नींद आती है। और रात में 10 से 12 के बीच, 10 से 2 के बीच ये हार्मोन्स बहुत सक्रिय होता है। यदि हम इस समय सोते हैं तो हमारी बॉडी को 4 की जगह 6 घंटे का रेस्ट मिलता है, लेकिन यदि नहीं सोते हैं तो वही हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। जिस दिन हम रात में नहीं सो पाते उस दिन दूसरा दिन हमारा पूरा खराब होता है। तो हमारी बॉडी की जो दिन भर की हम एक्टिविटीज करते हैं, हम थक जाते हैं, तो रात में अपने आप हमें नींद आती है इन्हीं हार्मोन्स की एक्टिविटीज के कारण। बताया उन्होंने, मैं भी डॉक्टर हूँ, उन्होंने यही बोला कि जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके कारण हमको नींद आती है। बिल्कुल सही, लेकिन हम इस प्रकृति में है कि नहीं? हम प्रकृति में रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में हम प्रकृति के साथ हैं। हम सूर्यपुत्र और सूर्यपुत्री, बिल्कुल सही। तो ये जो प्रकृति है ना, उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल रहता है वो जैसे ही अंधेरा होता है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। नाक को क्लियर कीजिए, दोनों पैरों को जमीन से टच करेंगे, ऐसे फेंकेंगे। हाथ जो है ना ऊपर से नीचे है, सांस नीचे जाए, पैर नीचे है। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे तो करने का प्रयास करेंगे। 30 सेकंड करेंगे सिर्फ आज हम। करिए, बहुत सुंदर। सभी फेंकेंगे। अभी आपसे सिर्फ 10 सेकंड के और थक है। 1 मिनट इस एक्सरसाइज को करेंगे ना तो आधा घंटे 2 घंटे जो वॉक करते हैं ना उससे लाख गुना रिजल्ट मिलेगा आपको। करने का प्रयास करिए, बस पूरी बॉडी ऊर्जा से लेवल अप रहेगी आपकी, कोई बीमारी आपको छुएगी। सिर्फ 1 मिनट रोज भी करने का करिए सभी। हम सब रुक जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी ऊर्जा से लेवल अप हो जाए। आपके हर एक रोम क्षेत्र में ना वो कृष्ण के लाल जन्मे कुंडलपुर ग्राम,
भक्ति का मौसम चले, महावीरा मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, भक्ति का मौसम चले। ओ त्रिशूल के लाल जंगी कुंडलपुर ग्राम, भक्ति का मौसम चले। हो जाए मुझको अगर नहीं करेंगे लोग में गहरे जाएंगे तभी तुम्हारे भी समाज महावीरा महारा रंगीला थारा, भक्ति में झूमे सारी नृत्य करेंगे अपने अंदर बैठे परमात्मा के लिए, अपने मंदिर में ना परमात्मा जो बैठा ना उसके लिए आज रात्रि करेंगे। दर्शन को प्रभु तरसा मैं करूँ सारी सारी रे, सारी देखो मैं करूँ सारी सारी रे, सारी सारी रे, भक्ति में झूमे सारी रे। महावीरा मारा रंगीला थारा, भक्ति में झूमे सारी रे। प्रयोग के माध्यम से समझे कि अपने इंस्ट्रूमेंट आप में से कोई भी दो किसी पर्सनल के लिए नहीं, हम सबके लिए। इसके पहले मैं भी इसी में थी, इसी एग्जाम्पल में मैं भी आती थी, पर मैं कदम बढ़ाया, प्रयास कर भाई आप लोगों के पास कार है, कौन सी कार लेने से पहले आपने कार को चलाना सीखा होगा, ड्राइविंग सीखी होगी, फिर कार ली। बिल्कुल भैया, इस कार की कीमत क्या है? 8 लाख। और आपकी कार की 10-11 लाख। सपोज कार का अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो क्या डालेंगे इसमें? और आप भैया? और अभी तो समर का सीजन है, गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। सपोज 12 बजे अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो क्या आप अपनी कार को पेट्रोल पंप तक ही लेके जाएंगे पेट्रोल डलाने के लिए? आगे जाएंगे तो पेट्रोल ही डालेंगे अपनी कार में। इतनी गर्मी है, क्यों इतना परेशान होना? जाना है, मंजिल है तो ये तो करना पड़ेगा। अगर रास्ते में और दूसरी दुकानें मिल जाती, गन्ने जूस की मिल जाए, पेप्सी मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, पानी मिल जाए, तो वो भी तो कार में डाल सकते हैं ना, लिक्विड चलेगी। जिसमें जो चीज़ परफेक्ट है उसी चीज़ से आगे बढ़ सकता है। गाड़ी में पेट्रोल तो पेट्रोल, शरीर में भोजन तो तो आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे गाड़ी के साथ? कर ही नहीं पाएंगे। जो शरीर मांग रहा है वो अगर वो डाल देंगे तो चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप दोनों को धन्यवाद। ताकि बात गहरी जाए, ये छोटे छोटे से ये सूत्र हैं जो जीवन को विकसित करना रहता है। मोक्ष या आगे जाना कोई ऐसे अलग मिराकल नहीं है कि हम बहुत बड़े प्रयोग करेंगे तब जाएंगे। सिर्फ छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से हम हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी समझ को विकसित करें, कैसे एक्टिव हो, आपका विजन कैसे ब्रॉड हो, और कोई दूसरा कैंप नहीं है। सिर्फ आपके विजन को ब्रॉड करेगा, समझ को विकसित करेगा। जैसे अभी एग्जाम्पल था, 14 लाख की कार है, उसमें हम उसका ही राइट फ्यूल डालेंगे, पेट्रोल, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, गन्ना जूस नहीं डालेंगे। मान लो मैं जैसे ही गन्ना जूस डालूंगा मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी ना अनूप जी, गाड़ी खराब, तो आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसमें से पेट्रोल ही डालेंगे। और उसकी कीमत भी आपको पता है, 14 लाख या 10 लाख। फिर अनूप जी, ये जो शरीर परमात्मा ने दिया इंस्ट्रूमेंट, इसकी कीमत क्या है? ये तो अनमोल है। बिल्कुल सही, आपके लिए, सभी के लिए अनमोल। बिल्कुल सही। ये जो इंस्ट्रूमेंट यंत्र दिया जिससे हम सब कुछ करते हैं, जिससे हम समायक में बैठते हैं, जिससे हम ध्यान करते हैं, जिससे हम पूजा करते हैं, जिससे हम हमारे परिवार का लालन पालन को समझना है जो परमात्मा ने दिया है। तो ये तो इतना बहुमूल्य है, फिर हम इसके साथ दुराचार करें। आज हम सबने इसको डस्टबिन बना के रखा है कि नहीं रखा है? हम 14 से 10 लाख की बावजूद हम पेट्रोल पंप तक ही लेके जाएंगे और पेट्रोल ही डलाएंगे, लेकिन इसके साथ हम कुछ भी कर लेते हैं। हम किसी के घर गए, आप दोनों बैठ जाएंगे, हम किसी के घर भी पी लेते हैं, सामने वाला बोलता है आप मेरे घर आए हो, मेरे मान सम्मान के लिए एक घूंट पानी तो पी लो, हम पी लेते, हम मनन नहीं करते उस समय। क्यों? हमें मनन करना है कि सच में
मेरी इस बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है, ये जो टाइम है ये मेरे पानी पीने का है, ये मेरे भोजन करने का है। क्या मुझे जरूरत है? कार को जब जरूरत होती तभी हम पेट्रोल डलाते हैं, वो बार बार अपना मुंह नहीं खोलती खाने के लिए, लेकिन हमने क्या करके रखा, उसको डस्टबिन बना के रखा। हम किसी के भी घर जाते हैं, हम साफ ही खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? जैसे कि अगर हमारे घर कोई 15 गेस्ट आएंगे, माँ लोगों के लिए है, अगर हमारे घर कोई 15 गेस्ट आएंगे और हम चाय बनाएंगे तो गैस चूल्हा चालू करने के लिए भी गैस चूल्हा चाहिए और 15 कप चाय बनाने के लिए भी चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने मेडिकल की पढ़ाई की, मुझे पता है कि डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। साइंस क्या है इस बॉडी का, इसकी एनाटॉमी क्या है, दीप कबाबी कल बुलाना है कि नहीं? सादा आप आएंगे तभी ये माहौल बनेगा और सुबह सुबह प्रभु दर्शन के साथ अपने आप से प्यार करने का मौका फिर से मिलेगा कल दिन। पहले आप एक मिनट को यहाँ बुलाया ताकि मैं पूज्य परमानंद जी का जो ज्ञान है ना वो आप तक पता पाई कि आपका जीवन भी स्वस्थ हो। तो हम जोरदार तालियों से ललित भैया के लिए, अनुपम जी के लिए और आशीष जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और दीपिका दीदी के लिए। आप अपने लिए कितनी तालियां बजा सकते हैं? बजाइए जोरदार तालियां। आप अपना स्वागत करें, अपने मंदिर में बैठे परमात्मा का, तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे अध्यक्ष आशीष जी के द्वारा हम सबको बुलाया और इस शिविर में हम सब इकट्ठे हुए और हमारा सौभाग्य है कि इनको हम 2014 से जानते हैं। पूज्य पुलक सागर महाराज का चतुर्मास हुआ था तो इन हस्बैंड वाइफ का रूप कुछ और था और आज कुछ रूप। मेरे मोबाइल में तो नंबर भी पुराने नाम से सेव है, जब आपने परसों फ़ोन किया तो उसी नाम से आज भी नाम आ रहा। ललित जी ने बताया कि अब उनका नाम ये हो गया, तो मैंने कहा चलो अच्छा है कहीं ना कहीं। लेकिन इन लोगों ने, ये डॉक्टर हैं होम्योपैथी, और अपने जीवन को बदला, वही हमसे अपेक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सूत्र तो सब एक ही हैं, चाहे भगवान महावीर ने बोला हो, चाहे राम जी ने बोला हो, ऐसा सभी का मानना है। तो जैसा भी शिविर का आमंत्रण है, हम सब उसमें शिविर में शामिल हों। और इस शिविर से, क्योंकि अभी शरीर के सदुपयोग की और उपयोग की बात कही थी, तो शरीर जब भी स्वस्थ है तो हम उपयोग भी कर सकते हैं, नहीं तो वही 8-9 बजे नींद आना और सुबह 9 बजे वही चलता रहेगा। तो शरीर स्वस्थ है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। अभी हम सब मिडिल एज भी हैं और ये समाज भी है और घर भी है, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखें। एक बात पक्का है कि अगर शिविर में जाएंगे, जो भोजन की बात आज यहाँ पे कम हो पाती है, मैंने इनके घर जाके वो नाश्ता किया है ललित जी के माध्यम से, तो पहली बार मैंने वो जो आपने लौकी कच्ची खिलाई थी, तो वो मैंने पहली बार खाई थी। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि ये लौकी खा रहे हैं, ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये कच्ची लौकी भी अपन खा सकते हैं। तो एक बार इनके शिविर में जा हो गया। सभी लोग थोड़ा पास पास हो जाए तो सबका आ जाएगा। अंकिता भाभी थोड़ा सामने। भाई शीतल जी, हमारे सच्चे महोदय फिर से अपने कार्य के लिए आए। भाई साहब, हमारे संतान अध्यक्ष साहब और अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, माइक पास। आप सबने हमको यहाँ आमंत्रित किया, आपका सबका बहुत बहुत आभार। आमंत्रित तुमने किया था ना? हमने ठीक है, कोई बात नहीं। आप सब लोग, आप सभी लोगों को, आप सब यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार।